नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ सवाल बाकी रह गए थे। तो आइए आज उनको हम पढ़ लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सवाल ये है, यदि कंप्लीट शब्द के पहले और पांचवें अक्षर, दूसरे तथा छठवें अक्षर को तथा इसी प्रकार आगे के अक्षरों को बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर होगा। ये बात आप सब पढ़ चुके हैं कि जब भी दिशा असमान होती है तो क्या होता है, जुड़ता है। आप देखिए यहां क्या लिखा है, दाएं, और यहां क्या लिखा है, बाएं। अब आप देख पा रहे होंगे यहां दाएं लिखा है और यहां बाएं लिखा है, तो दिशा असमान है, और दिशा असमान होने पे क्या होता है, जुड़ता है। तो हम जानते हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा, पांचवा अक्षर। लेकिन ये रहेगा किधर से, जिधर से पहली बार बोला जाता है। पहली बार किधर से बोला गया है, तो दाएं से। आपको ये जानना है कि अगर आप अक्षरों को पलट के लिखते हैं, पलट के कैसे लिखना है वो आप समझिए। आप देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अक्षर हैं। तो पहले को हम किससे बदलेंगे, पांचवे से। यानी पहले की जगह पांचवा और दूसरे की जगह छठवां, तीसरे की जगह सातवां और चौथे की जगह आठवां लिख जाएगा। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 1 की जगह 5, 2 की जगह 4, सॉरी 2 की जगह 6, 3 की जगह 7 और 4 की जगह 8, ऐसे लिखना है हमें। तो हम कर क्या सकते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा रहेगा। अब आप ये बताइए, ये क्या होगा, इसका बाएं होगा और ये होगा इसके दाएं। अलग से मैं सिर्फ समय बचाने की वजह से नहीं लिख रहा हूं, अलग से भी लिख सकते थे हम। तो इधर से कौन सा अक्षर गिनना है हमें, पांचवा, यही तो दायां है। दाएं से पांचवा अक्षर गिनना है। आप देखोगे कि जब यहां पांचवें अक्षर पे जाना है हमें, तो 1 2 3 4 और पांचवा, यानी इसकी जगह जो लेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब आप देख पा रहे होंगे पी स्थान बदलेगा किससे, ई से। तो पी की जगह कौन आ जाएगा, ई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है एकदम से बात क्लियर होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप दोबारा समझ लीजिए। पहला बदलेगा पांचवें से, दूसरा बदलेगा सात, दूसरा बदलेगा छठे से, और तीसरा बदलेगा सातवें से, चौथा बदलेगा आठवें से। जब आप देख पा रहे होंगे तो आप देखिए यहाँ दाएं है और यहाँ बाएं है। जब भी दिशा असमान होती है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 और 2 जुड़ेगा यानी 5 हो जाएगा। पांचवा अक्षर किधर से, दाएं से। तो इधर से हमें पांचवा अक्षर गिनना है, हम गिनते हुए आएंगे 1 2 3 4 और पांचवा यानी पी। लेकिन ये पी स्थान बदल लेगा किससे, आठवें अक्षर से। तो आठवां अक्षर है कौन सा, ई। तो पी की जगह कौन आ जाएगा, ई। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि शब्द रीजनिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। अब आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ दाएं लिखा है और यहाँ भी क्या लिखा है, दाएं। जब भी दिशा समान होती है तो हमेशा घटता है। तो हम क्या करेंगे, 9 - 3 कितना आ जाएगा, छठवां। लेकिन ये छठवां अक्षर रहेगा किधर से, जिधर से पहली बार बोला जाएगा। यानी छठवां अक्षर हमें ढूंढना तो है, लेकिन दाएं से। अब हम दाएं से छठे अक्षर, लेकिन हमसे ये बोला गया है यदि सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगा दिया जाए। अब आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर क्या आएगा। देखिए हम नंबरिंग कर ले, देखो ये 18 नंबर है, ये 5 है, ये 1 है, ये 19 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 14 है और ये 7 है। अब आप देख पा रहे होंगे 1 नंबर वाला हम लिख चुके हैं, ये ए। 5 नंबर वाला हम लिख चुके हैं। अब कौन आएगा, 7 नंबर वाला। 7 लिख गया। 7 के बाद आप देखेंगे कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी आई आएगा। हमें दाएं से छठा अक्षर चाहिए, यानी लास्ट से पीछे की तरफ से छठे अक्षर पे जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें अक्षर कितने हैं, तो आप देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 9 अक्षर हैं। तो हम अब तक लिख पाए हैं, आई लिख गया। आई के बाद आप देखिए कौन है जो आई के बाद आ रहा है। देखिए हम 5 लिख चुके, 1 लिख चुके, 9 लिख चुके, 7 भी लिख चुके हैं हम।
और 9 भी लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखो n आ रहा होगा, लेकिन n डबल है तो डबल बार आ जाएगा n, ये एक n और एक ये n, फिर कौन आएगा, o आएगा, o के बाद कौन आएगा, r आएगा, और r के बाद कौन आएगा, s। अब हमें करना क्या है, हमें पीछे की तरफ से छठे अक्षर को गिनना है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी आंसर क्या होगा हमारा I। तो इस तरह के सवालों में कभी भी आपको ज्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए चलते हैं एक और नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे हमसे कभी ये कहा जाता, मान लीजिए मैं यही सवाल लिख लेता हूं नीचे, यदि टॉलिप ट्री शब्द के चौथे कॉमा छठे कॉमा सातवें कॉमा नौवें कॉमा सातवें आठवें और नौवें, सातवें आठवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप देखें यहां तक सवाल ये है, ये एक शब्द लिखा है TOLIPTR, शब्द के चौथे छठे सातवें आठवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो इसके अक्षर देखेंगे। देखो भाई ये पहला अक्षर है, लेकिन हमें चाहिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा अक्षर, फिर चाहिए छठा अक्षर, फिर चाहिए सातवां अक्षर और फिर चाहिए आठवां अक्षर। यानी हमें क्या क्या लेना है, आई लेना है, टी लेना है, आर लेना है और ई लेना है। अब हमें अगर इस तरीके का कभी भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इस सवाल को अधिकतर आपको क्या करना है, छोड़ना ही है, क्योंकि आपने पूरी डिक्शनरी याद कर रखी हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे सवालों पे ज्यादा दिमाग आप ना लगाएं। अगर आसान है, आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप देखो इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे होंगे। अगर केवल शब्द का पूछता तब तो आसान होता, लेकिन अर्थपूर्ण शब्द पे दिक्कत ये है कि अगर आपने वो शब्द नहीं सुना है तो आपसे बनेगा नहीं। अब आप देखो इसमें दो शब्द बन रहे होंगे, एक तो TIRE, एक बन रहा होगा TIER, जो आप सब सुनते हो SSC Tier 1 Tier 2, और एक ये, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, मात्र 2, और आपका आंसर क्या बनेगा, 2। अगर कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले एग्जाम में तो इसको करना कम से कम ही है। जहां तक हो वहां तक आप इसको छोड़िएगा। छोड़ने का फायदा ये होगा कि अधिकतर आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे सवालों से आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। आइए एक और सवाल लेते हैं हम। शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भाई शब्द रीजनल, REGIONAL के शब्द रीजनल के कितने अक्षर ऐसे होंगे, मैं बोलता भी चल रहा हूं और लिखता भी चल रहा हूं, पूरा बोर्ड मैंने साफ नहीं किया है, हम बाद में करेंगे। आप चाहें तो साथ में लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी साथ ही लिख रहा हूं। जिनका स्थान अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने पर भी, वर्णमाला क्रम में लगाने पर भी अपरिवर्तित रहेगा।
अब आप सबसे पहले ये सवाल देखिए। देखिए ये बोला गया शब्द रीजनल के कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने पर भी अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले तो जो ये जितने भी अक्षर आए हैं इसमें, इन सब अक्षरों को हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाएं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आप जानते ही होंगे सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। हम यहाँ एक शब्द ये लिख लेते हैं REGIONAL। अब आप देखिए सबसे पहले तो इसमें से ए आना था, ए आ गया, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर सॉरी यहाँ एल होगा, एल होगा यहाँ, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा और फिर आर आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ऐसे कितने अक्षर हैं जो दोनों जगह से हैं। देखो ई का स्थान इसमें भी दूसरा था, इसमें भी है, जी यहाँ भी दूसरे नंबर पे था और आई तीसरे नंबर पे था। बाकी कोई भी अक्षर अगर ऐसा हो जो कुछ सेम हो तो आप बताएं। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहे, 3 अक्षरों के। कितने अक्षर हो गए, 3 अक्षर। कौन कौन है वो, ई जी आई। तो ऐसे कितने अक्षर होंगे, 3। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखिए भाई इसमें 4 अक्षर होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं तो देख रहा था आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आप ये बताइए एन भी तो ऐसा अक्षर है, तो कितने अक्षर हो जाएंगे इसमें, 4। कौन कौन से होंगे, एन और शामिल होगा। अब आप ये बताइए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो एन का भी अक्षर स्थान कैसा है, सेम है। तो इसमें कितने अक्षर होंगे ऐसे, 4। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि शब्द टेक्निकल टीम यहां तक कोई दिक्कत, BOULDER बोल्डर। यदि शब्द बोल्डर के सभी स्वरों को बाएं से दाएं, बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में लगाएं तथा बाद में, तथा इसके बाद लिख लें आप, इसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में लगाएं। तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आप देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली मैं इधर लिख लेता हूं, ये शब्द क्या है, BOULDER बोल्डर। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्वरों को यानी ओ को, ई को और यू को, इन्हें क्रम से लगाना है। तो आप सब जानते हैं सबसे पहले ई आता है, फिर कौन आएगा, ओ आएगा, फिर यू आएगा। ये क्रम से लग गए। अब हमें किनको लगाना है, व्यंजनों को। व्यंजनों को यानी सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा। बी के बाद कौन आएगा भाई, तो डी आएगा। डी के बाद कौन आएगा, तो एल आएगा, एल। और एल के बाद कौन आएगा, तो आर आएगा। अब आप देखिए इसमें कितने अक्षर ऐसे, मैंने क्या कहा, ऐसा कौन से लिख लीजिए, कौन से अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आप देखो ओ का स्थान सेम है, यू का स्थान सेम है, डी का स्थान सेम है और आर का भी स्थान
सेम है, यानी कितने अक्षर आ रहे हैं निकलकर? 4 अक्षर। कितने अक्षर होंगे? 4 अक्षर होंगे। तो उम्मीद है कि अब ये वाली जो बात थी वो अच्छे से इस सवाल के साथ क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो यहां तक हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का अगर कोई भी कभी भी सवाल आपको देखने को मिलता है तो इस वीडियो की मदद से अब आप उन सवालों को जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।